दोस्तों अडोब प्रीमियर वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर इन द वर्ल्ड है फॉर फोटो एडिटिंग एंड ग्राफिक्स। लेकिन क्या आपको मालूम है उसका सबसे खतरनाक नाइटमेयर एक 19 साल की लड़की उसे दे रही है, और शायद सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर भी यही लड़की है। अगर मैं आपको बोलूं कि एक 19 साल लड़की जिसे कोडिंग नहीं आता था, वो ऑस्ट्रेलिया में अपने मम्मी के घर में हॉल में बैठे बैठे उसने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया, और वो प्रोग्राम एडोबे को खत्म कर सकता है, और वो प्रोग्राम का नाम है कैनवा। और ये कैनवा एक छोटा सा आइडिया आज $42 बिलियन एम्पायर बन चुका है। जी हां, $42 बिलियन और 200 मिलियन से ज्यादा, कैन यू इमेजिन, 20 करोड़ लोग इसे यूज करते हैं। आज के वीडियो में देखेंगे कि कैसे कैनवा का जन्म हुआ, क्या उन्होंने राइट स्ट्रैटेजीज यूज की जिसके कारण लोगों ने इसे अडॉप्ट किया, और कैसे वो $1 बिलियन एंटरप्राइज बना। एंटरप्रेन्योर्स को ये वीडियो में बहुत कुछ सीखने मिलेगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं हूं बसेश गाला, आपका बिजनेस ग्रोथ मेंटोर एंड इन्वेस्टर। मेरे तरफ से आप सभी को जय सिया राम, राधे राधे और जय जिनेंद्र। अंडरस्टैंड करते हैं सबसे पहला कि कैसे स्टार्ट हुआ। मेलेनी पर्किंस 19 साल की कॉलेज स्टूडेंट थी पर्थ में, जो देख रही थी कि उसकी फ्रेंड स्ट्रगल कर रहे हैं फोटोशॉप में। बहुत कॉम्प्लेक्स डिजाइन है, इजी नहीं है, और उसने डिजाइन टीचिंग अपनी यूनिवर्सिटी में स्टार्ट किया, यानी वो डिजाइन पढ़ा रही थी। और खास करके उसे आइडिया आया कि ये टूल्स कितने डेंजरस है, बच्चे उससे डर रहे थे। और डिजाइन फोटोशॉप पे सिखाना यानी एग्जाम था, यानी ये बटन ये शॉर्टकट, और उसको लगा कि क्यों नहीं हम इसे सिंप्लीफाई करें। लेकिन मजेदार बात कि तभी एडोब मार्केट को डोमिनेट कर रहा था। $1500 एक लाइसेंस के लिए चार्ज करता था, और 40 से ज्यादा घंटे सिर्फ बेसिक सीखने में चले जाता था। और अगर आपको फॉन्ट्स चाहिए, स्टॉक फोटोज चाहिए, तो और पैसा और टाइम, और उसका कोई कंपटीशन नहीं है। और यहाँ पे मार्केट का गैप मिला, क्यों ना हम एक ऐसा डिजाइन बनाए जो ड्रैग एंड ड्रॉप हो, और ये आइडिया उसे इंस्पायर किया। 19 साल की उम्र में यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से वो ड्रॉप आउट हो गई। अपने बॉयफ्रेंड क्लिफ ओब्रेक्ट के साथ उसने एक कंपनी खोला, और वो कंपनी का नाम था फ्यूजन बुक्स, एक ऑनलाइन ईयरबुक टूल। 2012 में फ्यूजन बुक्स बहुत क्वाइटली लार्जेस्ट ईयरबुक कंपनी इन ऑस्ट्रेलिया बन गया, और धीरे धीरे फ्रांस और न्यूजीलैंड भी गया। लेकिन जब आपको ग्लोबल जाना है, तब एक स्कूल ईयरबुक टूल बहुत छोटा है, और वहां से उसका रियल स्ट्रगल चालू हुआ। सबसे बड़ा स्ट्रगल था कि विजन तो बहुत बड़ा है, पर उसे एग्जीक्यूट कैसे करें। 2011 में मेलेनी ने अपनी आइडिया सिलिकॉन वैली इन्वेस्टर्स को पिच किया। बहुत लोगों ने ना बोल दिया कि भाई तुम्हारे पास तो टेक टीम नहीं है, कोई सिलिकॉन वैली नेटवर्क नहीं है, तुम सिर्फ 23 साल का हो, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, सब पे तो सब बहुत देखते हैं, तुम कर नहीं पाओगे। लेकिन हिम्मत करने वाले की कभी हार नहीं होती। उसने कोशिश किया, और तभी तकदीर ने साथ दिया। पर्थ के कॉन्फ्रेंस में वो बिल टाई को मिली, जो एक लेजेंडरी वेंचर कैपिटलिस्ट है। बिल टाई ने उसे सैन फ्रांसिस्को इनवाइट किया, वहां पे प्रॉपर पेपर पिच डेक दिया। टाई इंट्रिग था, लेकिन वो भी कॉशियस था, कंफ्यूज था। एंड कैन यू इमेजिन, उसको कन्विंस करने के लिए मेलेनी ने क्या क्या पापड़ बेल। टाई एक छोटा सा रिट्रीट सेंटर भी रन कर रहा था, माई टाई, जहां पे इन्वेस्टर्स और एंटरप्रेन्योर्स बॉन्ड करते थे, नेटवर्क करते थे काइट सर्फिंग के ऊपर। और जब उसने मेलेनी को पूछा कि तुम्हारा काइट सर्फिंग कैसा है, मेलेनी ने एक्चुअली काइट सर्फिंग सीखा। क्यों? क्योंकि उसको वो सर्कल, वो एनवायरनमेंट में रहना था। एंटरप्रेन्योर्स के लिए सबसे बड़ा लेसन है, अगर आप पावरफुल सर्कल में रहोगे तो कहीं ना कहीं से आपको लकी ब्रेक मिलेगा। अगर वो मोस्ट लोगों की जैसे कंफर्ट जोन में रहती है कि छोड़, ये भाव नहीं दे रहा, मैं घर पे जा रही हूँ, मैं छोटा बिजनेस करके खुश हूँ, तो आज ये $1 बिलियन एंटरप्राइज नहीं बनता। बट उसने ये स्पोर्ट सीखा, सर्कल में नेटवर्किंग किया, फॉर मंथ्स वो इन्वेस्टर्स के बीच में रही, सबको पिच दिया, रिफाइन किया। हर टाइम लोगों ने उसे नो बोला, लेकिन हर रिजेक्शन से उसे फीडबैक मिला, और वो बेटर और इंप्रूव्ड आई। लास्ट में उसके प्रोडक्ट को नहीं, उसको देख के बिल टाई साहब ने अग्री किया कि आई विल बैक यू, बट एक कंडीशन है, वर्ल्ड क्लास टेक को फाउंडर चाहिए, क्योंकि ये सीरियस गेम है। और तभी मेलेनी लार्स रास्मुसेन को मिली, जिसने गूगल मैप्स को को क्रिएट किया था। बार बार कैंडिडेट्स को रिजेक्ट करने के बाद लार्स ने फाइनली कैमरन एडम्स को भी ऑनबोर्ड किया, जो एक्स गूगल इंजीनियर थे, और वो भी को फाउंडर की हैसियत से कंपनी में आए। तो 2012 में मेलेनी के पास टीम था, विजन था, और फंडिंग था।
बिल टाई और बाकी इन्वेस्टर्स ने $1.6 मिलियन दिए। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने $1.4 मिलियन दिया और अब $3 मिलियन के साथ सपना हकीकत में कन्वर्ट हो रहा था। अब कैनवा का लॉन्च और उसका ग्रोथ समझते हैं। कैनवा 2013 में फाउंड हुआ था मेलेनी पार्किंस, क्लिफ ऑर्बेक्ट जो उसके बॉयफ्रेंड थे, कैमरन एडम्स के साथ। और मिशन क्या था? एक ही क्लियर मिशन स्टेटमेंट था, मार्केट का गैप जो था उसे सॉल्व करना। क्या था? टू मेक डिजाइन सिंपल फॉर एवरीवन, कि हर कोई डिजाइन कर सकता है और वो सिंपल और अफोर्डेबल रहेगा। पहले ही साल में 7.5 लाख यूजर्स, वो भी कोई मार्केटिंग मेगा बजट के बिना। 2017 में कैनवा प्रॉफिटेबल हो गया। 2019 में उन्होंने कैनवा फॉर एजुकेशन लॉन्च किया जो आहा मोमेंट था और इसके कारण वर्ल्ड वाइड स्कूल्स और कॉलेजेस में उनको रिकॉग्निशन मिला। आप इमेजिन करो कितना पावरफुल स्ट्रैटेजी है। आप डिजाइन स्कूल में हो और आपको वहां पे ही कैनवा इंट्रोड्यूस किया जाता है। बचपन से जब आप कैनवा यूज करते हो तो आप जॉब और बिजनेस में भी रिक्वेस्ट करोगे कि आप कैनवा ही पेड वर्जन दो और कैनवा का बिजनेस बढ़ने लगा। इंडिया में कॉलेज स्टूडेंट्स अपने रेज्यूमे को कैनवा पे डिजाइन करते हैं। छोटे बिजनेसेस अपने सोशल मीडिया पोस्ट कैनवा पे डिजाइन करते हैं और फोटोशॉप को यूज ही नहीं करते, जो एक महंगा, एक्सपेंसिव, टफ और टाइम कंज्यूमिंग टूल है। और जब ये प्रोडक्ट ने दुनिया को कैप्चर किया, इसकी फाइनेंशियल स्टोरी, इसकी स्ट्रेंथ, स्ट्रैटेजी और विजन को सलाम ठुकती है। कैनवा का वैल्यूएशन 2015 में $165 मिलियन था, 2018 में $1 बिलियन, 2021 में $40 बिलियन और आज मोटा मोटी 2025 में $42 बिलियन। एनुअल रेवेन्यू दोस्तों $3.3 बिलियन। और आज कैनवा के पास, जैसे मैंने कहा था, 240 मिलियन एक्टिव यूजर्स है, जिसमें 27 मिलियन यानी मोर देन 10% आर पेइंग सब्सक्राइबर्स, जो मंथ ऑन मंथ एक फी दे रहे हैं, जिसके कारण एक स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो रेवेन्यू बेस बन रहा है। 12 साल में कैनवा एक लिविंग रूम हॉल से डिजाइन की हुई कंपनी से आज ग्लोबल डिजाइन यूनिकॉर्न जिला बन चुका है। इंडियन आईटी इन्फोसिस को ऑलमोस्ट 20 साल लगा $1 बिलियन रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, कैनवा ने 10 साल के अंदर किया। ये दिखाता है कि कैनवा कितना पावरफुल है। लेकिन कैनवा का फ्यूचर क्या है? लोगों को लगता है कि एआई कैनवा को भी किल कर देगा, लेकिन कैनवा ने फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते ही एआई पे इन्वेस्ट करना चालू कर दिया। उन्होंने Leonardo.ai एक प्लेटफॉर्म को अक्वायर किया और आज वो टूल्स यूजर्स को ऑफर कर रहे हैं जो सिर्फ इंग्लिश प्रॉम्प्ट से और कोड से, शीट से, ड्रीम लैब, ये सब टूल से डायरेक्ट आप डिजाइन कर सकते हो। यानी एआई डिस्टर्ब उसे नहीं करेगा, एआई को उसने इंटीग्रेट कर दिया। उसका एंटरप्राइज बिजनेस भी बहुत एक्सप्लोर हो चुका है, रेवेन्यू हर साल डबल हो रहा है और जो फाउंडर्स थे उनकी कंबाइंड वेल्थ, पर्सनल वेल्थ $20 बिलियन रिफ्लेक्ट हो चुकी है। फ्यूचर में रूमर्स है कि नैस्डैक में 2026 में आईपीओ द्वारा वो लिस्टिंग करेंगे और आज कैनवा प्राइवेट और ग्रोथ के ऊपर है। सबसे इंपॉर्टेंट, कैनवा लास्ट 8 इयर्स कंटिन्यूअस इंक्लूडिंग कोविड प्रॉफिटेबल है। और ये केस स्टडी से इंडियन एंटरप्रेन्योर्स और हसलर्स को क्या सीखने को मिलेगा कि पहला, मार्केट में गैप ढूंढो। सेकेंड, अगर आप सिंप्लिसिटी अपनाते हो और सिंप्लिसिटी एग्जीक्यूट करते हो तो लोग आपको अडॉप्ट करेंगे। थर्ड, फ्रीमियम मॉडल वर्क्स द बेस्ट इन द वर्ल्ड। लोगों को इनवाइट करो, अगर वो आपको पसंद करते हैं तो वो आपको पे करेंगे। फोर्थ, नेवर से नो। रिजेक्शन के बाद भी वो हर टाइम बेटर आई, वो सर्कल में रही, कंफर्ट जोन से बाहर रही और फंडिंग उठाया। एंड फिफ्थ, ये पूरी दुनिया आपका प्लेटफॉर्म है। अच्छा प्रोडक्ट बनाओ तो आप भी $1 बिलियन एंटरप्राइज बना सकते हो। ये पूरे केस स्टडी में आपको क्या अच्छा लगा कमेंट में डिटेल में जरूर बताना। सबसे बेस्ट कमेंट को मेरी सीनियर टीम देगी एक 10 से 15 मिनट का फ्री वीडियो कंसल्टेशन कॉल ऑन लीडरशिप एंड बिजनेस। और ऐसे ही अमेजिंग बिजनेस केस स्टडीज के लिए कीप फॉलोइंग योर बिजनेस मेंटोर वशेष काला।